शर्मा, आप कैसे देखते हैं रुपए को, और जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरह की गिरावट है, इवन एज ट्रेड डेफिसिट नंबर्स इतने बुरे नहीं हैं, इक्विटी मार्केट्स में भी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन रुपया लगातार गिरावट पर। मनीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये रुपया का जो दौर हमने देखा पिछले कई दिनों से डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। हालांकि इंडिया के जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपके हमारे जो ग्रोथ है, जो 8.2% की ग्रोथ है, इन्फ्लेशन काफी लोअर है, रेट कट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रुपये में जो वीकनेस आ रहा है, उसके जो कारण आपने बताया, तो मेनली दो है। एक है जो यूएस इंडिया जो ट्रेड डील जो डेफर हो रहा है, अभी उसके बारे में बात हो रहा है, तो नोबडी हैज अ क्लू कब होगा। और जो उसके कारण जो टैरिफ का भी जो फैक्टर है, उसके कारण अपना इंडिया के जो एक्सपोर्ट थोड़े कम हो, ट्रेड डेफिसिट वाइड हुआ है। तो उसके कारण थोड़े रुपया में प्रेशर आए, और जो हमने जो 8820 8850 के बाद जो ब्रेक देखा, काफी वन साइडेड मूव आया। आरबीआई भी जो इंटरवीन कर रही है, एक एक एट वन पॉइंट थोड़े एग्रेसिव थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़े, तो उन्होंने थोड़ा उनका एग्रेशन थोड़े कम कर दिया है। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो रुपया के वीकनेस के कारण है, वो एफआई आउटफ्लो। पिछले कई दिनों से एफआई लगातार इंडियन मार्केट में सेलर रह चुके हैं, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट 18 अरब डॉलर, जो 18 बिलियन डॉलर का सेल हुआ, जो हाईएस्ट लेवल है इन एनी ईयर, जिसके कारण भी आउटफ्लोस में प्रेशर आई है। तो ये सब कारण जो पॉजिटिव्स को साइड में रखे, जो नेगेटिव है, जो यूएस ट्रेड डील, एफआई सेलिंग, और उसके साथ जो इन लोकल इंपोर्टर्स में भी थोड़े पैनिक के सिचुएशन है, जो वो कंटिन्यूस बाई कर रहे हैं, और एक्सपोर्टर्स थोड़े साइडलाइन में हो गए कि वो देख रहे हैं कि रोज उनके फेवर में रुपया जा रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण रुपया वीक हो रहा है। अभी तो लग रहा है कि ये ईयर एंड भी आ रहा है, मार्केट और दिन रहेगा, तो व्हाटएवर करेक्शन या कुछ होगा, वो अगले साल में होगा, जब हम बजट की तरफ जाएंगे। और हो सकता है कि यूएस के ट्रेडिंग का जो पेस है, वो बढ़ के कुछ कुछ पॉजिटिव आउटलुक आ सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ यस, रुपया प्रेशर है। डॉलर यू 110 था, ऑलमोस्ट 96 तक भी अराउंड 100 की तरफ है, तो डॉलर 10% डिप्रिशिएट हुआ है उन करेंसी के आगे। युआन भी थोड़े स्ट्रांग हुआ है, लेकिन रुपया सिंगल आउट हुआ है, और इसके कारण रुपये में एक तरफा वीकनेस देख रहे हैं। तो शायद अभी 91 क्लोज है, तो 91 भी चूज कर जाएगा वेरी सुन। यानी कि 91 का स्तर भी यहाँ पर बहुत जल्दी निकल सकता है। और आपने एक बात बिल्कुल यहाँ पर टू द डॉट बोली कि रुपया यहाँ पर सारे नेगेटिव्स देखने के लिए चूज कर रहा है, एंड नॉट चूजिंग टू लुक एट द पॉजिटिव्स एट ऑल। 91 जैसे आपने कहा, एक स्तर यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा, और काफी हद तक ज्यादातर बैंक्स का, ब्रोकरेजेस का, फॉरेक्स एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक 88.5 टू 92.5 की रेंज यहाँ पर शायद रुपया फर्स्ट क्वार्टर 2026 में दिखा सकता है। आपकी क्या सेंस है? नहीं, मुझे भी लगता है कि ये जो वन साइडेड मूव है, जैसा सिंगल आउट हुआ, जैसे कि नेगेटिव्स को ही आउट फैक्टर करके वीक हुआ है। अगर आप फंडामेंटल देखेंगे, तो रुपया का जो स्ट्रेंथ है, वो डेफिनेटली 8850 का लेवल देखना चाहिए। और कई बातें भी हो रही है कि रुपया अंडर वैल्यूड है, जिसके कारण भी एक करेक्शन आ सकती है। हाँ, अभी एट द मोमेंट जो है कि वन साइडेड है, वो जाएगा, लेकिन अगर वो डाउन साइड मूव होगा, तो काफी सपोर्ट ब्रेक करता हुआ 89 8850 का लेवल देख सकते हैं। बट उसके लिए ये जो दो फैक्टर है, जो यूएस ट्रेड डील का साइन होना और एफआई का जो सेलिंग बंद होना, ये जो इंपॉर्टेंट है, वो होते ही आई थिंक करेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बॉन्ड्स किस तरह से देखते हैं आप मिस्टर शर्मा, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी वॉल्टिलिटी देखने को मिली है। लास्ट ईयर हमने आरबीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी भी आते हुए देखी है, हाईएस्ट इन मेनी मंथ्स। यहाँ पर क्या सेंस है? देखो, आरबीआई जो इंटरवीन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो ऑपोजिट डायरेक्ट जब मूव हो रहा है रुपया, और उनका इंटरवेंशन का कुछ फायदा नहीं होले, तो बेटर तो अलाउ करेंगे। लेकिन जब मार्केट फेवरेबल होगा, वो एक बड़े हाथ मारेंगे। जिस पिछले 2-3 महीने पहले भी आरबीआई ने एक बार हिट किया था, जिससे एक दिन में रुपया 90 पैसे की स्ट्रेंथ हुई थी। हम्म। तो ये जो फैक्टर एट द मोमेंट उनको लगता है कि फैक्टर्स फेवरेबल नहीं, और उनका इंटरवेंशन वेस्ट जाएगा, और जो डॉलर जो रिजर्व जो यूज करेंगे, उसका फायदा नहीं होगा, तो शायद वो अलाउ कर रहे हैं। बट लेकिन यस, दे विल डेफिनेटली कीप अ वॉच, एंड सही मोमेंट मौके मिलते ही दे विल इंटरवीन, एंड दे विल सी अ गुड करेक्शन कमिंग इन द मार्केट। ऑलराइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ सारा कुछ यहाँ पर बेरिश नजर आता है। रुपया नेगेटिव्स को ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहा है, और इसी वजह से एक तरफा गिरावट 88.5 के तौर पर हमने यहाँ पर बनते हुए देखी भी है।